बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे होंगे। आज अजीबो-गरीब किस्म की स्टोरी मैं लेकर हाज़िर हुई हूँ। बहुत तकलीफ़देह है क्योंकि जहाँ पर वालिदैन का इकलौता बेटा, मासूम सा बच्चा जो कि स्कूल तालीम हासिल करने के लिए गया हुआ है, उसको नहीं पता ना उसके वालिदैन को पता है कि अचानक से कोई इंसान उसको आकर मार देगा और वो बच्चा जो है वो मौत की वादी में सो जाएगा। ये स्टोरी क्या है और किस तरह से एक तालिब इल्म को दूसरे तालिब इल्म ने जो है मौत के घाट उतार दिया, क्यों उतारा, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है आपको बर वक्त मिलती रहें। अपने बेल आइकन पे भी प्रेस ज़रूर करना है। तो ये मामला बड़ा अजीबो-गरीब है। मैट्रिक के तालिब इल्म में दूसरे स्कूल में घुस के गार्ड की पिस्टल उठाकर एक दूसरे तालिब इल्म को जो है वो ना सिर्फ फायरिंग की बल्कि उसको मौत के घाट पे उतार दिया। जाँ-बहक तालिब इल्म की शनाख्त अयान जावेद के नाम से हुई है, जो कि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा जो है था और बड़ी ही तकलीफ़देह स्टोरी है। क्योंकि हम तो ये जान भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि उन वालिदैन पर क्या गुज़र रही होगी जिनका बच्चा उनको छोड़ के चला गया और दूसरी तरफ उन वालिदैन पे क्या गुज़र रही होगी जिनका बच्चा सिर्फ़ मैट्रिक जमात का तालिब इल्म है और वो इस उम्र में एक खूनी बन गया है। वो पुलिस की तहवील में है, पुलिस उसको पकड़ चुकी है, उसका पूरा करियर तबाह हो गया है। बल्कि जब वो बड़ा होगा, जब चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा तो डेफ़िनेटली ये चीज़ उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी कि उसके हाथों एक मासूम बच्चे की जो है वो उसने उसको मार दिया। अब ये वाक़या क्या है? ये वाक़या सियालकोट में पेश आया और एक निजी स्कूल में फायरिंग से चहारम क्लास का जो बच्चा, मतलब 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उस बेचारे बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? 4th क्लास का तालिब इल्म जिसको उसके स्कूल में घुसकर जो है वो फायरिंग करके मारा गया और आप ये देखें कि एक बात मुझे समझ नहीं आती। हम लोग सबसे पहले तो चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारी ज़िंदगी में। हमारे हमारे माँ-बाप को, हम लोगों को एग्ज़ैक्टली ये पता नहीं है कि हमारे बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या है। मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें घुसे हुए हैं, किन दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वी डोंट नो। कैसे ताल्लुकात है दोस्तों के साथ, वी डोंट नो। मतलब उस बच्चे को 10वीं जमात का बच्चा कितना होता है? अब आप ये बात देखें, जो चीज़ मुझे अजीबो-गरीब सी लग रही है कि वो एक दूसरे स्कूल में घुसता है और वहाँ पर गन जो है उसके पास कोई नहीं है। गार्ड की गन पड़ी हुई है, उसे कोई भी बच्चा इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई तख़रीबकार अंदर आ जाए, कोई चोर आ जाएँ, वो बच्चों के लिए, आप बच्चों के स्कूल में आपने गन रखी हुई, आपने कोई लॉक नहीं किया हुआ, वहाँ पर गार्ड मौजूद नहीं है। प्रिंसिपल अपनी सीट पे मौजूद नहीं है। सबसे पहले बात ये है कि गार्ड वहाँ पर मौजूद नहीं है, उसकी गन वहाँ पे रखी हुई है, उस गन को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जो मैट्रिक जमात का तालिब इल्म है, गुलाम अकबर है, उसने जो है ये फ़िज़ूल हरकत की। फ़िज़ूल इसलिए कहूँगी कि क्या पता बच्चों को, फ़िल्मों में, टेलीविज़न में, ड्रामों में देखते हैं कि जी गन पड़ी हुई है, उसको उठा के मार दिया, किसी की कोई चीज़ बुरी लगी तो उसको मार दो, उसको दुनिया में रहने का हक नहीं। अब ये बात बड़ी ही अजीबो-गरीब है कि सीट पर मौजूद क्यों नहीं था गार्ड, ये पॉइंट जो है वो बहुत ही तकलीफ़देह है और गन वहाँ पर रखी हुई थी। वो बच्चा आया, उसको किस तरह से पता था, या तो गार्ड उसके साथ मिला हुआ है या तो ये सारा का सारा जो है सीन क्रिएट किया गया है, क्योंकि वो बच्चा उस स्कूल में नहीं था जिस बच्चे ने चौथी क्लास के बच्चे को मारा है। तो वो दूसरे स्कूल में आता है, उसको कैसे पता चलता है कि जी गार्ड मौजूद नहीं होगा, उसको कैसे पता चलता है कि जी गन मौजूद होगी, उसको कैसे पता चलता है कि इस गन को कैसे चलाना है। तो ये अवामिल जो है ना ये बड़े अजीबो गरीब हैं। ये एक दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसमें मिली भगत शामिल हो सकती है जो गार्ड की, क्योंकि इतना इत्तेफाक जो है वो नहीं होता। तो वो जो लड़का था वो अंदर घुसता है और इस तरह से गार्ड की गन लेने के बाद ना सिर्फ उस बच्चे को उस पर फायरिंग की जाती है, स्कूल के अंदर उस बच्चे पर फायरिंग की जाती है और उसको मौत के घाट उतार के वो जो है फरार होने में जो है कामयाब हो जाता है। इस वक्त जो है पुलिस ने पोस्टमार्टम कर लिया, लाश को वरसा के हवाले कर दिया है। माँ बाप डेफिनेटली गम से निढाल हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ और माँ बाप की जानिब से कहा जा रहा है
कि जिस बच्चे ने, जिस मुल्जिम ने ये किया है, हम उसको नहीं जानते, हमें तो मामला ही नहीं पता, हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि वो कौन था, इस तरह का क्यों उसने किया, वो क्यों स्कूल के अंदर घुसा, उसने क्यों गन से उस बच्चे को मौत के घाट जो है उतार दिया। बल्कि वालिदैन बेचारे, जिनका इकलौता बेटा था और इतना मासूम चौथी जमात का बच्चा था, उनकी जानिब से जो है वो अपील की जा रही है वजीर आला पंजाब से और पुलिस के आला ओहदेदारों से कि वो जल्द अज जल्द जो है उस मुल्जिम को जो है गिरफ्तार करें और हमें इंसाफ की यकीन दहानी करवाई जा रही है और हम चाहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द जो है इंसाफ मिले। अब सोचना ये है कि वो बच्चा जो भागा है, उसकी तो अपनी उम्र बहुत कम है और वो अब कहाँ, उसके वालिदैन की जानिब से इस वक्त कुछ भी, वो बेचारे बोलने से कासिर हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ। ना इसमें कोई दुश्मनी थी, ना इसमें कोई और अनासर नजर आ रहे हैं। अब बात यह है कि इस वक्त वो बच्चा जो है, जो कि किसी स्कूल में घुस के किसी गार्ड की गन से किसी बच्चे को मार देता है, वो इस वक्त सियालकोट में खुला घूम रहा है। उसको अभी पकड़ने की कोशिश की जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो गिरफ्त में नहीं है पुलिस की। अब ये एक बड़ी डेंजरस, खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि किस तरह से वो खुलेआम घूम रहा है, किस तरह से उसने एक कत्ल किया और किस तरह से वो आगे भी कोई ना कोई चीज कर सकता है। तो पुलिस जो है उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब सा आज का वाकया था, जिसमें हम देखें कि सोसाइटी हमारे बच्चों को किस तरफ लेके जा रही है और हम लोगों ने जानने की कोशिश करनी है कि इन सारी चीज़ों के पीछे एग्जैक्टली अवामिल क्या है, क्योंकि इन अवामिल की वजह से ही हमारे बच्चे, जिनकी पढ़ने की उम्र है, जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, वो किस तरह से अपने दिल में रिवेंज रखते हैं, किस तरह से चीज़ों को अजीब तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। हम एक्शन फिल्में देखते हैं, हम हमेशा से देखते थे कि भाई ये चीज़ है, ये फिल्म है, ये ख़त्म हो गई। लेकिन आजकल के बच्चे इस चीज़ को दिमाग में बसाते हैं, इस चीज़ को, इसको कहीं न कहीं सेव कर लेते हैं कि भई कहीं न कहीं अगर हमें किसी से मसला है, तो उसको मार देना ही हल है। तो ये बड़ी अजीबो-गरीब सी सिचुएशन है, क्योंकि मुझे ये बात समझने से मैं कासिर हूँ कि वो बच्चा इस तरह से आया और किस तरह से उसने गार्ड की गन को पकड़ा और ना सिर्फ़ गार्ड मौजूद नहीं था, प्रिंसिपल भी मौजूद नहीं थे और उसके बाद गार्ड की गन को उसको ऑपरेट करना किस तरह सिखाया। तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द अपना काम करेगी और उससे तफ्तीश की जाएगी। लेकिन अभी सिनेरियो ये है कि वो बेचारे वालिदैन, जिनका इकलौता बेटा था, जो 4th क्लास में पढ़ता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है और वो बेचारे बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं और इस वक्त सियालकोट में शदीद खौफ व हिरास है, क्योंकि स्कूल में तालिब इल्म जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, जिनके सामने ये सब कुछ हुआ, वो बहुत डरे और सहमे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अपने बच्चों की जो है तरबियत करने में अहम किरदार अदा करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, उनके दिल में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाएँ और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से डेफ़िनेटली लोगों को पता चलेगा और अवेयरनेस आएगी कि किस तरह से हम अपने बच्चों को की तरबियत कर सकते हैं और किस तरह से इन अनासर से उनको बचा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।